Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. My name is Priya, your mathematics mentor. I hope आपने लास्ट क्लास में सिमेट्री अबाउट द एक्सिस बहुत अच्छे तरह से पढ़ा होगा. आज हम सिमेट्री को यूज करके देखेंगे कि एरिया अंडर अ कर्व एंड एरिया इन बिटवीन कर्व एंड अ लाइन कैसे फाइंड करते हैं. So let us begin by taking a curve y equal to fx. जिसके बीच में हमें एरिया फाइंड करना है. देखो y इक्वल टू एफ एक्स ये कर्व है हमारे पास और यहाँ पर x इक्वल टू a लाइन गिवन है एंड x इक्वल टू b लाइन गिवन है. इन बिटवीन a एंड b हमें एरिया फाइंड करना है. तो एरिया हमारा शेडेड रीजन ये स्काई वाला है. यस, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेना है. एलिमेंट्री स्ट्रिप लेने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अगर ये एक स्ट्रिप ले जिसका हम एरिया फाइंड कर सके. एरिया कैसे आएगा यहाँ पर, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल जिसका हाइट हमारे पास है एज y एंड विड्थ हमारे पास गिवन है dx. दिस इज एन एलिमेंट्री स्ट्रिप और जो कि वर्टिकल स्ट्रिप होगी. वर्टिकल का मीनिंग ऐसे लंबे में होगा. तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम इस पूरे एरिया को a से लेकर b तक इंटीग्रेट कर दे इस पूरे एरिया को. एरिया क्या है हमारा, यहाँ पर अगर हम एरिया ले ले ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया हमें चाहिए, वो क्या है DA. तो DA किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ये जो हाइट गिवन है y एंड जो विड्थ गिवन है dx, y इंटू dx. हमारे पास ये पूरी एक स्ट्रिप का एरिया है. अगर ये स्ट्रिप को हम मूव करें फ्रॉम रीजन A टू B तक, तब क्या आएगा हमारे पास, पूरी कर्व y इक्वल टू एफ एक्स का एरिया आएगा. दैट विल बी टोटल एरिया. तो हमें अगर टोटल एरिया चाहिए तब हम क्या करेंगे, देखो टोटल एरिया इज इक्वल टू DA का इंटीग्रेशन. कहां से कहां तक है हमारे पास, A से लेकर B तक का एरिया है. यहां पर आएगा A और यहां पर आ जाएगा B. ये DA की वैल्यू हम यहां से ले सकते हैं विच इज y डॉट dx. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y डॉट dx. तो यहाँ पर ये हमें हेल्प करेगा एरिया फाइंड करने का. और y क्या है हमारे पास, दैट इज अ कर्व fx. तो यहाँ पर एरिया हमारा आया a इक्वल टू DA का इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b. और यहाँ पर DA हमारे पास था y इंटू dx और y की वैल्यू गिवन थी f ऑफ x. तो यहाँ पर पूरी कर्व का जब हमने एरिया निकालना है तो एक वर्टिकल स्ट्रिप लेके, दिस रेड शेडेड इज अ वर्टिकल स्ट्रिप. तो इस वर्टिकल स्ट्रिप के अक्रॉस हमने क्या करा, एरिया इंटीग्रेट कर दिया A से B तक का. अब हमने यहाँ पर क्या करा, विद रिस्पेक्ट टू dx करा था, दैट इज वर्टिकल स्ट्रिप लेकर x A से लेकर B तक करा. अगर सपोज करो हम यहाँ पर हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले ले, कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रिप आएगी, दिस इन दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन, तब हमारे पास एरिया कहाँ से आएगा, अगर हम इस पॉइंट से ले तो यहाँ तक चलेगा, P से लेकर S तक. दैट इज हमारे पास अगर कर्व गिवन है x इक्वल टू GY, x इक्वल टू GY कर्व गिवन है और यहाँ पर एलिमेंट्री स्ट्रिप जो भी गिवन है दैट इज अ हॉरिजेंटल स्ट्रिप. दिस स्ट्रिप इज हॉरिजेंटल. तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, इस हॉरिजेंटल स्ट्रिप के अक्रॉस हमें एरिया चाहिए. तो इसकी विड्थ गिवन है dy, इसकी विड्थ हमारे पास dy गिवन है और हाइट जो हमारे पास गिवन है दैट इज x. ये वाली जो हाइट है वो क्या है हमारे पास, x गिवन है. तो एरिया यहाँ पर इस हॉरिजेंटल स्ट्रिप के क्रॉस कहाँ से आएगा, y इक्वल टू c से लेकर y इक्वल टू d तक का एरिया आएगा. दैट इज c से लेकर d तक का एरिया विल बी x इंटू dy. यहाँ पर x इंटू dy हो जाएगा हमारे पास इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया और उसका इंटीग्रेशन C से लेकर D तक पूरे एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा. दैट इज हमारे पास ये बन जाएगा DA का एरिया फ्रॉम C टू D एज x dy और हमारे पास x इज गिवन एज GY कर्व. GY क्या है, यहाँ पर कर्व है. विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर क्या हो रहा है, dy. तो अभी हमने क्या देखा, वर्टिकल स्ट्रिप के अक्रॉस या हॉरिजेंटल स्ट्रिप के अक्रॉस एरिया अंडर दी कर्व कैसे निकालते हैं. सपोज करो जो हमारे पास कर्व गिवन है वो अब बिलो दी एक्स एक्सिस आ जाए. तो यहाँ पर हमने देखा एरिया अबव एक्स एक्सिस.
सपोज करो हमारे पास अगर एरिया बिलो एक्स एक्सिस फाइंड करना है, कर्व हमारे पास गिवन है बिलो एक्स एक्सिस कुछ इस तरह से y इक्वल टू एफ एक्स बिलो एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर शेडेड रीजन हमें फाइंड करना है यहाँ a से लेकर b तक का। एलिमेंट्री स्ट्रिप कौन सा गिवन है हमें, दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रिप। यहाँ पर ये स्ट्रिप कौन सा गिवन है, दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप के अक्रॉस हमें एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a से b तक का इंटीग्रेशन करेंगे इन अ सिमिलर वे, बट लेकिन यहाँ पर बिलो एक्स एक्सिस की होने की वजह से जो कर्व आएगा, कर्व का एरिया जो निकल कर आएगा दैट विल बी नेगेटिव। क्योंकि वो नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम a से लेकर b तक का, और उसका क्या कर देंगे एंड में मॉडुलस ले लेंगे, दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू लेने से हमारा एरिया विल बी पॉजिटिव एरिया। यस, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जब बिलो आएगा तो मॉडुलस लेना है। सपोज करो अगर आपकी आधी कर्व बिलो एक्स एक्सिस हो और आधी कर्व आपकी अबव एक्स एक्सिस हो, तब हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पर कर्व गिवन है हमारे पास कुछ इस तरह से, हमें एरिया चाहिए। एरिया का जो रीजन हमारे पास गिवन है दैट इज दिस एरिया। यहाँ पर A1 एरिया गिवन है और यहाँ पर A2 एरिया गिवन है। हमारे इंटरवल क्या है, x a से लेकर b तक की। दो एलिमेंट्री स्ट्रिप्स हमने बनाई, दो एलिमेंट्री स्ट्रिप्स ये वाली, दिस इज ऑल्सो वर्टिकल स्ट्रिप, और यहाँ पर ये वाली भी वर्टिकल स्ट्रिप है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एरिया निकालेंगे A1 का, और फिर यहाँ पर एरिया निकालेंगे इस कर्व का। सपोज यहाँ पर हम एक पॉइंट ले ले C, A से लेकर C तक का इंटीग्रेशन, एरिया कौन सा देगा, बिलो एक्स एक्सिस। वो एरिया हमें क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ, मॉडुलस के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ A1। और अबव एक्स एक्सिस जब हमें लेना है, C से लेकर B तक का इंटीग्रेशन कर देना है फंक्शन fx का। तो यहाँ पर एरिया कौन सा आ जाएगा, A2 एरिया निकल कर आएगा। दोनों का एडिशन कर देंगे, देन हमारे पास एरिया अंडर दिस कर्व आ जाएगा, जो हमारे पास शेडेड रीजन है। शेडेड रीजन हमें पता होना चाहिए, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम देख लेंगे कि हमें वर्टिकल स्ट्रिप चाहिए या हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चाहिए। तो उसके अक्रॉस हम एरिया इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। सो लेट अस सी एन एग्जांपल फॉर दिस नाउ। तो एग्जांपल से पहले हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व। तो प्रोसीजर है हमारे पास यहाँ पर कि ड्रॉ द कर्व या फिगर एंड शेड एप्रोप्रिएट रीजन। क्या करना है, फिगर को ड्रॉ कर लेना है, जैसे हमने लास्ट क्लास में सीखा था, बाय सीइंग द सिमेट्री, एंड शेड एप्रोप्रिएट रीजन। जो भी एप्रोप्रिएट रीजन आपको चाहिए वो उसको शेड कर देंगे, एंड चेक फॉर सिमेट्री इफ एनी। अगर तो सिमेट्री हमें सिमेट्री दिख रही है तो उसको शेड कर देंगे अलग से। तो यहाँ पर क्या करना है फिर, फाइंड एप्रोप्रिएट लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग फिगर डायरेक्टली और बाय यूजिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सपोज एक ही कर्व गिवन है, तब हम डायरेक्टली लिमिट्स फाइंड कर सकते हैं इंटीग्रेशन की। अगर हमारे पास एक कर्व के साथ एक लाइन भी गिवन हो, तब हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे इन बिटवीन अ लाइन एंड अ कर्व। यस, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, एक्सप्रेस इंटीग्रेंट इन टर्म्स ऑफ dx और dy। dx या फिर dy के टर्म्स में हमें क्या करना है, इंटीग्रेंट को पूरे को एक्सप्रेस करना है एंड इवेल्युएट यूजिंग बेसिक इंटीग्रेशन। dx और dy की फॉर्म में बताने का मीनिंग, एलिमेंट्री जो स्ट्रिप हम लेंगे वो वर्टिकल लेनी है या हॉरिजॉन्टल लेनी है, उसके अकॉर्डिंग हम dx या फिर dy लेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, बेसिक इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ी है उसका यूज करके हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड करेंगे। फॉर नाउ हम देखते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पर फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। सर्कल का हमें एरिया चाहिए, तो हमने यूज क्या करना है, यहाँ पर फिर से सेम मेथड यूज करना है। पहले ग्राफ बनाना है किसका, सर्कल का। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सर्कल कुछ इस तरह का है, तो ये सर्कल की इक्वेशन क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज अ सर्कल जिसका ओरिजिन क्या है, सेंटर, और यहाँ पर रेडियस क्या है हमारे पास, ए। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है, ये वाला। तो देखो हमें सिमेट्री फाइंड करी, हमें पहले हमने सर्कल का तो पहले पढ़ा है कि सिमेट्री कौन सी होती है, या तो अपोजिट क्वाड्रेंट में या अबाउट लाइन y इक्वल टू x। अब यहाँ पर हमारे पास जितना एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है
उतना ही थर्ड में है, उतना ही सेकंड और फोर्थ में भी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही क्वाड्रेंट का हम एरिया फाइंड करेंगे, इंटू 4 करके पूरे सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास पूरे सर्कल का एरिया होता क्या है, पाई इंटू ए स्क्वायर, जहाँ पर ए क्या है, रेडियस, और पाई इज 22/7। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्री जो स्ट्रिप है दैट इज dx, ये वाली है जो हमारे पास विड्थ उसकी dx है, और ये पॉइंट a 0 है, b 0a है। और यहाँ पर हाइट कौन सी हम लेंगे, फिर ये तो है हमारे पास dx, तो ये हाइट कौन सी आ जाएगी हमारे पास, दिस विल बी y। तो यहाँ पर एरिया क्या आएगा, y dx का फ्रॉम a टू b, या फिर fx dx। a की वैल्यू क्या है या b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम अगर देखें 0 से लेकर a तक का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, इस पूरे वर्टिकल स्ट्रिप को हम मूव करेंगे तो एरिया कहाँ से आएगा, 0 से लेकर इस पॉइंट a तक आएगा। यस, 0 से a तक इंटीग्रेशन आएगा। y डॉट dx है, तो y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू f ऑफ x के टर्म में, मतलब x के टर्म में हमारे पास ये पड़ा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये y स्क्वायर की वैल्यू है, हमें किसकी चाहिए, y की। सो दिस इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस रहेगा यहाँ पर, बट हमारा जो एरिया आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हमें कौन सा लेना है फिर, पॉजिटिव वाला। तो नेगेटिव वाला यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएगा और यहाँ बचेगा पॉजिटिव वाला। सो प्लस a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमें एरिया चाहिए, ये कर्व का। तो एरिया कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर a तक। एरिया जो निकलेगा दैट इज 0 से a, लिमिट हमारी रहेगी, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साथ में dx। ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमें पूरे सर्कल का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जिसमें एरिया सेम रहेगा क्योंकि सिमेट्री है हमारे पास। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। अब ये यहाँ पर बन गई बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, x/2, जनरल हमारे पास जो फॉर्मूला है x/2 रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर प्लस c हमें जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, 0 से लेकर a तक। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे को विद 4। यस, तो यहाँ पर क्या है, बस a और 0 लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो आंसर आपका जो निकल कर आएगा दैट विल बी पाई a स्क्वायर, 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ऐसे हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल। अभी हमने क्या लिया, यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप लिए। अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले ले, सब कुछ उल्टा हो जाएगा फिर यहाँ पर। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें, सर्कल ही है हमारे पास, ये dy क्या है, उसकी विड्थ है, ये dy विड्थ है, और यहाँ पर जो हमारे पास हाइट आएगी वो कितनी रह जाएगी, x हाइट रह जाएगी। यहाँ पर ये हाइट बन जाएगी x। हम यहाँ पर ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। तो यहाँ पर क्या करना है, अभी एरिया कहाँ से कहाँ तक रहेगा, एरिया फिर से 0 से a ही रहेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, इस पूरे का एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेकर a तक, ये वाला पॉइंट तक। ठीक है, तो यहाँ पर dy की विद रिस्पेक्ट टू है, एक्सप्रेस किस में करा, dy की फॉर्म में। तो यहाँ पर एरिया आएगा 0 से a। यस, और हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या, फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही था। अब क्या करना है, x को y के टर्म्स में लेके जाना है। तब क्या रहेगा हमारे पास, x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, फिर से प्लस रहेगा क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके पास फंक्शन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ पर आना है x इंटू डी वाई, तो x इंटू डी वाई करना है, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x की वैल्यू जब हमने सब्स्टिट्यूट करी तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब ये सारा y के इन टर्म्स में आ गया। तो यहाँ पर क्या करना है, अभी बेसिक इंटीग्रेशन यूज करनी है। तो इसका एरिया हमें लिखना है
यस तो इसका एरिया मतलब इसका इंटेग्रल रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा y बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स y बाई ए। कहाँ से कहाँ तक है हमारे पास, 0 से लेकर a तक। सेम ही है हमारे पास जैसे हमने पीछे करा था। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने अभी निकाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का, पूरे सर्कल का एरिया निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा 4, y की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ पर a बाई टू, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस कितना रहेगा y स्क्वायर ही है, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी 0 प्लस a स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स a बाई a माइनस 0 सब्स्टिट्यूट करना है अभी। तो यहाँ पर अगर 0 पुट करा तो y की वैल्यू फिर से 0 रहेगी, तो ये 0 हो गया। और यहाँ पर a स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 फिर क्या होता है हमारे पास 0 ही रहता है, तो यहाँ पर ये 0 बन गया। तो ये है हमारे पास a से a कैंसल, दैट इज 1। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आती है पाई बाई टू, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू क्या रहेगा a स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू। तो यहाँ पर हमारे पास 4 बाहर पड़ा है और अंदर क्या है 2 के साथ 2 मल्टीप्लीकेशन में, दैट मीन्स 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बच गया पाई a स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास जो निकला दैट इज पाई a स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया हमारे पास सेम ही निकल कर आया अगर हमने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिया या वर्टिकल स्ट्रिप लिया। तो आप कोई भी मेथड यूज कर लो, आंसर सेम रहेगा और जो भी आपको इजी लगे dx के साथ या फिर dy के साथ। एक और एग्जांपल देखते हैं अभी जिसमें हम लेंगे एरिया इन बिटवीन अ पैराबोला एंड अ लाइन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू y। x स्क्वायर y क्या है हमारे पास पैराबोला है, एंड अ लाइन y इक्वल टू 4। एक लाइन गिवन है, एक पैराबोला गिवन है, तो ऐसे केस में एरिया कैसे फाइंड करना है। तो यहाँ पर एरिया फाइंड करने के लिए पहले फिगर को ड्रॉ करना है। फिगर किसका ड्रॉ करेंगे, पैराबोला। पैराबोला कौन सा है ये, x स्क्वायर इक्वल टू y। अपवर्ड पैराबोला है ये, दैट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पर अगर हम यहाँ इसको ड्रॉ कर ले कुछ इस तरह से आएगा। यस ये क्या आ गया x स्क्वायर इक्वल टू y एज अ कर्व। देखो अब हमने क्या ड्रॉ करना है, फिर y इक्वल टू 4 वाली लाइन भी ड्रॉ करेंगे। वो कहाँ पर आएगी, अगर ये पॉइंट हमारा 4 है तो ये y इक्वल टू 4 लाइन आ गई और यहाँ पर ओरिजिन है और ये कर्व है हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू y। अब हमने क्या करना है, या तो dx में लेना है या dy की फॉर्म में लेना है। अगर हम dy की फॉर्म में ले दैट मीन्स हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले ले। हॉरिजेंटल स्ट्रिप कुछ यहाँ पर आएगी, ये वाला शेडेड रीजन, येलो शेडेड रीजन, जिसकी विड्थ हम क्या लेंगे dy लेंगे। यहाँ पर विड्थ विल बी dy और x क्या रहेगा हमारे पास हाइट रहेगी। ये हाइट होगी x और इसकी विड्थ होगी dy। इसके अक्रॉस हम पूरा क्या कर देंगे, अभी एरिया फाइंड करेंगे। कहां से कहां तक आएगा, ये 0 से लेकर 4 तक रहेगा इन टर्म्स ऑफ y। अब क्या रहेगा, x स्क्वायर इक्वल टू y था हमारे पास, x स्क्वायर इक्वल टू y है, तब हमने क्या करना है अभी x को इन टर्म्स ऑफ y ले, तो यहाँ पर बनेगा रूट y। x इज इक्वल टू रूट y बन जाएगा ये इन टर्म्स ऑफ जब हम y लेंगे, क्योंकि हमने क्या लेना है एरिया x इंटू डी वाई और x की वैल्यू क्या रहेगी रूट ऑफ y। तो रूट y का इंटीग्रेशन आएगा 0 से लेकर 4 तक। जब हम इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास एरिया एज 0 से 4 रूट y dy। ठीक है जी। तो अब क्या करना है, रूट y का इंटीग्रेशन करना है। y की पावर कितनी है, ये 1/2 अलजेब्राइक फंक्शन है, तो क्या होगी एक पावर एडिशन में और एक डिनोमिनेटर में पावर ऐड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास y की पावर में 1/2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 1/2 प्लस 1, और यहाँ पे लिमिट क्या है 0 से लेकर 4 तक। तो ये क्या बनकर आएगा आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू y की पावर 3/2 by 3 मल्टीप्लीकेशन में
2 चला जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट क्या पुट करनी है, 0 से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2/3 स्केलर है, बाहर ले सकते हैं। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 है तो डायरेक्टली 0 लिख ले इसको। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, आंसर आएगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं और इवेल्युएट, 2/3 है हमारे पास, तो ये क्या रहेगा 4 की पावर 3/2, 1 प्लस 1/2 कर सकते हैं उधर, तो 4 एक साथ में मल्टीप्लीकेशन में और साथ में रूट ऑफ 4 हो जाएगा। रूट ऑफ 4 कितना रहेगा, 2। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 into 2, so this is equal to 4 into 2 8, 8 into 2 is 16/13/3। तो 16/3 हमारे पास एरिया आया ये वाले रीजन का इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें यहाँ पर एरिया पूरे पैराबोला का निकालना था। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर सिमेट्री कौन सी थी, सिमेट्री वॉज अबाउट y एक्सिस, दैट इज राइट साइड का एरिया और लेफ्ट साइड का एरिया सेम था। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, हम 16/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो तब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा, रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू 2 into 16/3 which is 32/3। तो 32/3 इस पैराबोला का एरिया आएगा जब हमारे पास ये लाइन y इक्वल टू 4 कट करेगी। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व एंड अ लाइन। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया एरिया अंडर अ कर्व एंड एरिया बिटवीन द लाइन एंड अ कर्व। सो दिस इज प्रिया साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एरिया बिटवीन 2 कर्व्स कैसे निकालते हैं। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।